नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पथ में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे राह हो। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी के लिए रुद्राभिषेक भी है। गुजरात दौरे पर गए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अब चरखा चलाते नजर आए। दरअसल वो साबरमती आश्रम पहुंचे थे, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संदेशों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अहमदाबाद की उनकी यात्रा अब पूरी हुई। साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के दर्शन कर खुद को गौरवान्वित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। एक दिन पहले ही उमर अब्दुल्ला केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी देखने पहुंचे थे। इसको लेकर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर उनकी तारीफ की थी और लिखा था कि उमर अब्दुल्ला को साबरमती रिवर फ्रंट पर दौड़ते और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दर्शन करते देखकर अच्छा लगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की उनकी यात्रा एकता का अहम संदेश देती है और ये हमारे साथी भारतीयों को देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने के लिए प्रेरित करेगी। झारखंड में बोकारो के सदर अस्पताल में बेटी को लेकर एक अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का नाम बधाई हो बेटी हुई है रखा गया है। इस मौके पर वहां ढोल बजाए गए, साथ ही मिठाई खिलाई गई। ये पहल समाज कल्याण विभाग ने की। इसको लेकर डिप्टी कमिश्नर अजय नाथ झा और दूसरे अधिकारियों ने नवजात बेटियों के अभिभावकों को उनके घर बेटी होने की बधाई दी। साथ ही जरूरी मेडिकल किट और बच्चों से जुड़ी किट बांटी। इस दौरान सभी ने अपील की कि समाज बेटियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में बराबर अवसर दे। अपने माइंडसेट को बदलें, बेटा बेटी में भेदभाव न करें। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में अचानक आई बाढ़ का वीडियो चर्चा में आ गया। ये मामला जसपा के पास बहने वाले एक नाले का है। हालांकि इस घटना के दौरान पास बने मंदिर को कोई आज तक नहीं पहुंची, जिसको लेकर लोग काफी चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही नाले में ऊपर पहाड़ी से अचानक तेज मलबा आया तो लोग तुरंत वहां से दूर हट गए, जिससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बाढ़ की वजह से वहां बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई और सड़क मार्ग भी बाधित हो गया। ऐसे में अभी वहां अलग अलग विभागों की टीमें अपने काम में जुटी हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता खुद झाड़ू लगाती नजर आई। दरअसल उन्होंने राजधानी में एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का नाम दिल्ली को कूड़े से आजादी रखा गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कश्मीरी गेट स्थित महिला बाल विकास विभाग के दफ्तर में खुद सफाई कार्य कर स्वच्छता अभियान की शुरुआत की। 31 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और हरित राजधानी बनाना है। पीएम मोदी के लिए वाराणसी के सिद्धेश्वरी स्थित हरिश्चंदेश्वर महादेव मंदिर में रुद्राभिषेक किया गया। यहाँ महर्षि योगी वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुकों ने हिस्सा लिया और रुद्राष्टकम का पाठ किया। उन्होंने पीएम की तस्वीरें हाथों में लेकर मंत्रों का जाप किया और पीएम के लिए भगवान शिव शंकर से आशीर्वाद मांगा। न्यूज पथ में आगे रुक करते हैं आज की एक बड़ी गुड न्यूज की ओर। जी हां, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय पर बढ़ रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने अपना फैसला बदल दिया है। विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर और 50 से ज्यादा छात्र वाले स्कूलों का विलय नहीं होगा। इतना ही नहीं, अगर इस मानक से अलग किसी स्कूल का विलय पहले भी हुआ है तो उसे निरस्त करके स्कूल को पहले की तरह चलाया जाएगा। यूपी की योगी सरकार ने जब राज्य के प्राइमरी स्कूलों के मर्जर का फैसला लिया तो विरोध में बच्चों, अभिभावकों और शिक्षक संघ की तरफ से आवाजें उठाई गई। जब बच्चों और अभिभावकों को ये दर्द मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचा तो सरकार ने भी स्कूलों के विलय को लेकर अपने फैसले में बड़ा बदलाव किया। राज्य सरकार ने अब ये साफ किया कि अगर किसी स्कूल में 50 से ज्यादा छात्र हैं तो उसे मर्ज नहीं किया जाएगा। स्कूल मर्जर का कई जिलों में विरोध हो रहा था, वहीं विलय के बाद दूसरा स्कूल दूर पड़ रहा था। इसका अभिभावक भी विरोध कर रहे थे। ऐसे में योगी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों के विलय पर अपने फैसले में संशोधन किया। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने साफ कर दिया है कि 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी और 50 से अधिक बच्चों वाले स्कूलों का मर्जर नहीं होगा। वो ये कह रहे हैं कि सरकार ने ये फैसला शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे इसलिए लिया है। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश में जहां जहां भी 1 किलोमीटर की दूरी से ज्यादा डिस्टेंस में स्कूल मर्जर हुआ है उसे 1 सप्ताह के भीतर
रद्द कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं इस पूरे मर्जर मामले में यूपी सरकार ने अपने फैसलों में कुछ बदलाव किया है। यूपी के मंत्री संदीप सिंह ने दावा किया कि स्कूल मर्जर का निर्णय छात्रों और प्रदेश के हित में लिया गया है। दरअसल सरकार ने ऐलान किया है कि 50 से ज्यादा छात्रों वाले स्कूल मर्जर से बाहर रहेंगे। मंत्री ने कहा कि जिस भी विद्यालय में छात्रों की संख्या 50 तक होगी उसमें 3 शिक्षकों की तैनाती अनिवार्य होगी और जो विद्यालय मर्ज हो चुके हैं उनको अनपेपर किया जाएगा। इसके अलावा 1 किलोमीटर के दायरे से बाहर के स्कूल मर्ज नहीं होंगे। वो स्कूल भी मर्जर की कैटेगरी में नहीं आएंगे जो हाईवे, नदी, रेलवे क्रॉसिंग के पार के होंगे। इसके साथ ही अब खाली हुई स्कूल बिल्डिंग में आंगनबाड़ी केंद्र या बाल वाटिका चलाई जाएंगी जिससे 3 से 6 वर्ष के बच्चे पढ़ेंगे। बाल वाटिका के लिए करीब 18,000 एजुकेटर की भर्ती जेम्स पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। स्कूलों का मर्जर छात्र हित में किया गया है ताकि उन्हें बेहतर शिक्षा और संसाधन मिल सके। वहीं कोई भी स्कूल बंद नहीं होगा और शिक्षक के एक भी पद को समाप्त नहीं किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में बिना मान्यता के संचालित स्कूलों को जिलेवार अभियान चलाकर बंद कराया जाएगा। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता थी कि सबसे कम छात्र वाले जो विद्यालय हैं और उसके पास में अधिकतम दूरी को तय किया गया है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर से अधिक की दूरी का कोई भी विद्यालय आपस में मर्ज नहीं किया जाएगा। इसको निर्णय लेकर के और सभी जनपदों में इसकी जानकारी निर्देशित कर दिया गया है। हम सब लोग लगातार इसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि कम छात्रों वाले विद्यालयों को, कम संसाधन वाले विद्यालयों को ही मर्ज करके हम उन विद्यालयों में मर्ज करें जहां पे अधिक संसाधन उपलब्ध हैं। सरकार के मुताबिक फैसला किया गया है कि जहां दिक्कत होगी वहां विद्यालयों को मर्ज नहीं किया जाएगा और 1 महीने में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि साल 2017-18 में बेसिक शिक्षा परिषद के 1,58,000 से अधिक स्कूल थे। इनमें 1,13,289 प्राइमरी स्कूल थे। कंपोजिट विद्यालयों के गठन के लिए कम छात्र संख्या वाले करीब 28,000 स्कूलों को पड़ोस के स्कूल में मर्ज किया गया। इसमें 28,000 प्रधानाध्यापक के पद सीधे सीधे कम हो गए। वहीं छात्र शिक्षक अनुपात के लिहाज से हजारों टीचर भी सरप्लस हो गए। छात्रों को विद्यालय में पहुंचने के लिए सुविधा हो, किसी भी तरह की असुविधा जहां पर भी हो रही है, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन सभी विद्यालयों को वापस अनपेयर कर दिया जाएगा। यानी 1 किलोमीटर से अधिक की अवधि या फिर वहां की भौगोलिक कोई भी परिस्थिति इस तरह से हो। उत्तर प्रदेश में ऐसे बहुत सारे दूरस्थ इलाके हैं जहां पे बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। वहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया, जैसे कि बुंदेलखंड है और भी हमारे काफी सारे इस तरह के इलाके हैं जहां पे नदी, नाले, पुल या इस तरह की कोई सुविधा, मतलब बच्चों को असुविधा हो रही है विद्यालय जाने में। वहां पे सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विद्यालय भले ही अगर हम कम छात्रों का विद्यालय भी चला रहे हैं तो वो कम छात्रों का विद्यालय भी चलता रहेगा। जानकार मानते हैं कि परिषदीय स्कूलों में करीब 1 दशक से प्रधानाध्यापक के पद पर प्रमोशन नहीं हुआ है। 70% से ज्यादा स्कूलों में कार्यवाहक हेडमास्टर हैं। कार्यवाहक हेडमास्टरों को कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता। ग्रुप लर्निंग को बेहतर हम सब लोग कर सकें, एक मर्जर का निर्णय लिया गया ताकि विद्यालय में अधिक से अधिक संख्याओं के बच्चों की, छात्रों की संख्या बढ़े। और जब छात्रों की संख्या किसी विद्यालय में बढ़ेगी तो ये स्वाभाविक है कि उस विद्यालय में शिक्षकों की भी संख्या बढ़ेगी छात्रों की संख्या के हिसाब से, और उसके साथ साथ जो संसाधन बच्चों को उपलब्ध कराए जाते हैं वहां पे उन संसाधनों की भी स्थितियों को बेहतर हम सब लोग कर सकेंगे और संसाधन भी अधिक मात्रा में एक विद्यालय में उपलब्ध कराए जाएंगे जिससे कि बच्चों की लर्निंग को बेहतर किया जा सकेगा। बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 2017-18 में करीब 1 करोड़ 37 लाख स्टूडेंट थे। वहीं साल 2021-22 में स्टूडेंट की संख्या 1 करोड़ 91 लाख तक पहुंच गई। लेकिन बीते 3 साल में लगातार ये संख्या घटती चली गई और आलम यह है कि अब ये संख्या 1.49 करोड़ रह गई है। योगी सरकार की ओर से हर साल स्कूल चलो अभियान चलाकर नामांकन संख्या बढ़ाई गई। कोरोना महामारी के दौरान जब ग्रामीणों के पास प्राइवेट स्कूलों में फीस जमा करने के लिए पैसे नहीं थे तो उन्होंने भी अपने बच्चों का सरकारी स्कूलों में दाखिला कराया। इसके पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा जैसे राज्यों में ये प्रक्रिया अपनाई जा चुकी है। संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल और बच्चों के भविष्य को और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इसे देखते हुए ये फैसला लिया गया। राजस्थान में 2014 में इस प्रक्रिया के तहत 20,000 स्कूलों का विलय किया गया। दरअसल यूपी में तकरीबन हर गांव में एक प्राइमरी स्कूल है। अब स्कूल है तो टीचर भी होंगे। ऐसे में सरकार को लगा कि जिन स्कूलों में बच्चे कम हैं, अगर उन स्कूलों को आसपास के किसी दूसरे स्कूल में शिफ्ट कर दिया जाए तो बच्चों की संख्या भी बढ़ेगी और टीचर स्टूडेंट रेशियो भी मेंटेन किया जा सकेगा। हालांकि शिक्षक संगठनों और अभिभावकों ने विरोध जताते हुए ये सवाल खड़ा किया कि छोटे छोटे बच्चे दूर दराज के किसी गांव में कैसे जाएंगे। लिहाजा अब योगी सरकार ने अपने फैसले में कुछ संशोधन कर राहत देने की कोशिश की है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
राष्ट्रीय राइफल्स की जम्मू कश्मीर में शानदार पहल। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। किसानों को शनिवार को एक और सौगात मिलेगी। दरअसल इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी करेंगे। इसको लेकर वाराणसी में एक कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां से किसानों के खातों में सीधे रकम भेजी जाएगी। इसी जनसभा में पीएम मोदी 2200 करोड़ रुपए की 52 परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन ने भारतीय नौसेना के 47वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद साउथ ब्लॉक लॉन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। संजय वात्स्यायन मध्य प्रदेश के हमीरपुर से ताल्लुक रखते हैं और एनडीए पुणे के छात्र रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 1 जनवरी 1988 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। दिल्ली गाजियाबाद समेत पूरे एनसीआर में आपदा की स्थिति से निपटने के लिए एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। लिहाजा दिल्ली के एम्स अस्पताल में भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जहां भूकंप की सूचना के बाद कॉल मिलते ही तमाम एजेंसियां हरकत में आ गईं और घटनास्थल पर तेजी से पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। इस मॉक ड्रिल में दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, बीएसईएस, एनडीआरएफ, एम्बुलेंस सेवा, आईजीएल, पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, दिल्ली जल बोर्ड, सिविल डिफेंस और एम्स प्रशासन सहित कई दूसरे विभागों ने भाग लिया। मौके पर एनडीआरएफ और दूसरी रेस्क्यू टीमों ने भवन में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और घायलों को प्राथमिक चिकित्सा दी। वहीं गाजियाबाद की सड़कों पर भी अफरा तफरी देखने को मिली। यहाँ एक बिल्डिंग से तेजी से काला धुआं निकलने लगा, फिर सायरन से पूरा इलाका गूंज उठा। इस दौरान फायर ब्रिगेड की गाड़ी और स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए पहुंच गई। इसके बाद वहाँ इन टीमों ने मोर्चा संभाला। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में राष्ट्रीय राइफल्स ने एक शानदार पहल की। दरअसल वहाँ एक मेडिकल कैंप लगाया गया। इसमें स्थानीय लोगों के हेल्थ चेकअप किए गए, साथ ही उन्हें दवाइयां दी गईं। इसके अलावा राष्ट्रीय राइफल्स ने ग्रामीणों के पशुओं के लिए एक वेटनरी कैंप भी आयोजित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस भाषण के लिए देश की जनता से सुझाव मांगे। इसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा कि आप इस साल के स्वतंत्रता दिवस भाषण में किन विषयों या विचारों को सुनना देखना चाहेंगे। इसके लिए आप MyGov और नमो ऐप के ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं। इसके साथ ही पीएम ने अपनी वेबसाइट पर भी सुझाव मांगे। और न्यूज वक्त में अब बात करते हैं पंजाब के स्कूलों से नशे के विरुद्ध युद्ध की। पंजाब में अब बच्चों को नशे से बचने के लिए एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें बच्चों को नशे से दूर रहने के बारे में बताया जाएगा। आज पंजाब सरकार ने इस खास अभियान की शुरुआत की है। फिलहाल ये सिलेबस पंजाब के 3,500 से ज्यादा सरकारी स्कूलों में शुरू किया गया है, लेकिन जल्द ही इसे प्राइवेट स्कूलों में भी लागू किया जाएगा। वहीं स्वतंत्रता दिवस यानी कि 15 अगस्त से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक कार्यक्रम लॉन्च होने वाला है, जिसके तहत बच्चों को नैतिक शासन और लोकतंत्र में नागरिक भागीदारी का पाठ राष्ट्र नीति पढ़ाया जाएगा। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने स्कूली बच्चों को जागरूक करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। अब पंजाब के स्कूलों में नशा मुक्ति विषय की पढ़ाई होगी। वहीं 15 अगस्त से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एक कार्यक्रम लॉन्च होने वाला है, जिसके तहत बच्चों को राष्ट्र नीति का पाठ पढ़ाया जाएगा। आज ये प्रण करते हैं कि असीं अपनी जिंदगी विच किसी भी किस्म का नशा नहीं करांगे। छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने नशे के विरुद्ध युद्ध की शुरुआत की। पंजाब में नशे ने कई घरों को उजाड़ा, कई माँ बाप की गोद सूनी कर दी और अब राज्य की मान सरकार नशे के खिलाफ ये लड़ाई सिर्फ पुलिस से नहीं बल्कि स्कूलों से भी लड़ने जा रही है। पंजाब सरकार पिछले कई महीनों से युद्ध नशा विरोध, जहां एक एंटी ड्रग कैंपेन जो है वो चला रही है, लेकिन अब उसमें एक नई चीज जुड़ गई है कि पंजाब सरकार ये नशों के खिलाफ जो लड़ाई है इसको क्लासरूम्स तक लेके जा रही है। जी हां, 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए सरकारी स्कूलों में एक करिकुलम तैयार किया गया है, जहां पर उन्हें पढ़ाया जाएगा कि नशों का क्या नुकसान है और किस तरह जो नशे हैं उनको दूर रखना है अपने जीवन से। वीडियोस दिखाई जाएंगी, एक सेटअप, एक करिकुलम जो है वो
तैयार किया गया है एक्सपर्ट्स की राय के साथ, और जो बताया गया है कि 9वीं कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स को 28 वीक का ये करिकुलम होगा और हर 15 दिन बाद 1 घंटे की ये क्लास होगी। जी हाँ, पिछले कई महीनों से ये इनिशिएटिव चल रहा है, एंटी ड्रग कैंपेन चल रहा है, और आज पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और नेशनल सुप्रीमो जो पार्टी के हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत फाजिल्का में की है। भगवंत मान सरकार ने नशे के खिलाफ चैप्टर को स्कूली सिलेबस में शामिल किया। अब पंजाब में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को नशा से बचने की तरकीब सिखाई जाएगी। भगवंत मान सरकार ने इसके लिए 6500 से अधिक शिक्षकों को विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया है। इस मुहिम में पंजाब के 3658 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे। सभी बच्चों को नशा मुक्ति विषय की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि वे भविष्य में नशे की चंगुल में आने से बचें और उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। आज फाजिल्का में मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस मुहिम की शुरुआत की। बच्चों को अब बचपन से सिखाया जाएगा। यही उम्र होती है जब बच्चे के पैर लड़खड़ा जाते हैं, बच्चा गलत संगत में पड़ जाता है। उसके दोस्त उसको कहते हैं कोई नहीं, एक बार चख के देख ले, कुछ नहीं होता। बच्चे को भी लगता है एक बार चखने में कुछ नहीं होता, दोबारा नहीं लूंगा। बस जिस दिन तुमने ये सोच लिया कि एक बार चख के देख लूं, दोबारा कुछ नहीं होगा, वो दिन आपका जिंदगी का सबसे बुरा दिन है। उसके बाद आप एक के बाद फिर दूसरी बार लेते हो, फिर तीसरी बार लेते हो, फिर चौथी बार लेते हो, और फिर जिंदगी बर्बाद हो जाती है। नशा मुक्ति से जुड़े विषय को नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अभिजीत बनर्जी की टीम ने तैयार किया है। इसमें बच्चों को 27 हफ्तों तक हर 15वें दिन 35 मिनट की क्लास के जरिए सिखाया जाएगा कि नशे को कैसे ना कहें, दबाव में आकर गलत रास्ता कैसे न चुनें और ड्रग्स से होने वाले नुकसानों को पहचान कर अपने फैसले खुद लें। कोर्स में बच्चों को फिल्में दिखाई जाएंगी, प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी, पोस्टर, वर्कशीट और इंटरैक्टिव गतिविधियों के माध्यम से उनकी सोच को मजबूत किया जाएगा। पंजाब सरकार का मानना है कि प्रदेश में चल रहे नशे के विरुद्ध युद्ध अभियान में ये पाठ्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। पंजाब के स्कूलों को एक और चीज में नंबर 1 आना है, वो है नशे को ना कहने में पंजाब को नंबर 1 आना है। वो नशे को ना कहने की जो आदत है पंजाब में, वो टीचर्स को डालनी पड़ेगी, बच्चों को डालनी पड़ेगी, और बच्चों के माध्यम से एक एक परिवार तक जाएगी। तो ये जिम्मेदारी आज पंजाब के टीचर्स, पंजाब के प्रिंसिपल्स और पंजाब के बच्चों ने उठाई है कि पंजाब के गांव-गांव में, हर छोटे बड़े कस्बे में, शहर में, जहां भी कोई नशे की बात करेगा, कोई नशा ऑफर करेगा, तो उसको पूरे दिल से, पूरे भरोसे के साथ ना कहना सिखाएंगे, ना कहेंगे। ये बात आज युद्ध नशे के विरुद्ध के पाठ्यक्रम जो पंजाब के स्कूलों में शुरू हो रहा है, अभी आज से सरकारी स्कूलों में शुरू हो रहा है, इसके तुरंत बाद प्राइवेट स्कूल्स में भी शुरू होगा। दरअसल इस पाठ्यक्रम को अमृतसर और तरन तारण के 78 स्कूलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया गया था और इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। सर्वे के मुताबिक 9600 बच्चों में से 90% ने माना कि चिट्टा जैसी ड्रग एक बार भी लेने पर लत लग सकती है। वहीं पहले जहां 50% बच्चे मानते थे कि केवल इच्छा शक्ति से नशा छोड़ा जा सकता है, अब वो संख्या घटकर सिर्फ 20% रह गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि सही शिक्षा से सोच बदली जा सकती है और सोच से ही समाज बदलता है। इसलिए मान सरकार ने पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ मुहिम को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया। गौरतलब है कि पहली बार इतने व्यापक तौर पर कोई भी सरकार नशा के खिलाफ जंग छेड़ रही है। दिल्ली सरकार स्कूलों में बच्चों को राष्ट्र नीति का पाठ पढ़ाने जा रही है। इसके तहत सरकारी स्कूलों में छात्र छात्राओं को नैतिक शासन और नागरिक भागीदारी के बारे में बताया जाएगा। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे स्कूलों में लॉन्च किया जाएगा। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार सभी सरकारी स्कूलों में 15 अगस्त से राष्ट्र नीति कार्यक्रम शुरू करेगी। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र छात्राओं में नैतिक शासन और सक्रिय नागरिकता को बढ़ावा देना है। राष्ट्र नीति कार्यक्रम के तहत शिक्षा विभाग ने हर स्कूल में कम से कम 7 समितियों के गठन का प्रस्ताव दिया है। इनका काम छात्र छात्राओं को राष्ट्र नीति के उद्देश्य से अवगत कराना होगा। साथ ही विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को शासन और सत्ता के व्यावहारिक पक्ष को लेकर जागरूक बनाना होगा। इसके अलावा प्रस्तावित समितियों में पर्यावरण समिति, एंटी बुलिंग समिति और कैंटीन समिति शामिल है। खास बात यह है कि स्टूडेंट स्वयं चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से इन समितियों का नेतृत्व करेंगे, जबकि टीचर केवल उन्हें गाइड करेंगे। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ फाजिल्का से असीम बस्सी, गुड न्यूज टुडे। तो न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता
आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है, तो तेज रफ्तार खबरों में ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धनबाद साहब। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखा गया। हालांकि आखिर में बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 586 अंक लुढ़ककर 80,600 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 203 अंक फिसला, ये गिरकर 24,565 पर आ गया। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 400 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 97,620 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमतें 2,500 रुपए नीचे आईं। अब 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 1,09,500 रुपए पर आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। शुक्रवार को रुपया 12 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 53 पैसे हो गई। वोल्वो ऑटो इंडिया ने अपनी लग्जरी एसयूवी XC60 फेसलिफ्ट को भारत में लॉन्च कर दिया। नई XC60 फेसलिफ्ट में कंपनी ने कुछ नए फीचर्स शामिल किए हैं, साथ ही इसे 2 नए रंगों के साथ अपडेट किया है। दावा है कि ये कार महज 6.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 72 लाख रुपए से कुछ कम रखी गई है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में 2 व्हीलर चलाने वालों को अब बिना हेलमेट लगाए पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसके आदेश भोपाल और इंदौर के कलेक्टर की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। प्रशासन का आदेश आज से लागू हो गया है। पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स को सख्त हिदायत दी गई है कि अगर कोई दोपहिया वाहन चालक बिना हेलमेट के पेट्रोल पंप पर आता है तो उसे पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। आदेश की जानकारी देने के लिए सभी पेट्रोल पंप पर नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जगह जगह आदेश का पालन करवाने के लिए चेकिंग भी की जा रही है। 2 शहरों से शुरू हुआ ये नियम आगे मध्य प्रदेश के सभी जिलों में लागू किया जाएगा। दरअसल कई लोग हेलमेट को लेकर लापरवाही बरतते हैं, जिससे गंभीर हादसे भी होते हैं। ऐसे में इस नियम का सख्ती से पालन करना सभी की जिम्मेदारी है। भोपाल में हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह ने एक पेट्रोल पंप पर स्थिति का जायजा लिया और लोगों से बात कर उनकी राय जानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यदि आपने हेलमेट नहीं लगाया है तो आज से आपको पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दरअसल भोपाल प्रशासन ने ये आदेश 2 दिनों तक पहले जारी किए थे कि 1 अगस्त से ये नियम लागू हो जाएगा और आज सुबह से पेट्रोल पंपों पर उन्हीं लोगों को पेट्रोल दिया जा रहा है जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है। सामने जो लोग आ रहे हैं उनकी जानकारी के लिए जो है नोटिस भी लगा दिया गया है, जिसपे साफ तौर पे लिखा हुआ है नो हेलमेट नो पेट्रोल। और ये इसीलिए लगाया गया है क्योंकि भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने ये आदेश 2 दिनों पहले जारी किया था और उसी के तहत अगर भी आप देखें तो सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पे पेट्रोल दिया जा रहा है जिन्होंने हेलमेट पहना है। जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना है उन्हें जो है पेट्रोल पंप से वापस भेजा जा रहा है और उनको ये हिदायत दी जा रही है कि वो हेलमेट पहन के आएं। और ये तस्वीर इसलिए देखने को मिल रही है क्योंकि सुरक्षा को देखते हुए जो दोपहिया वाहन चालक हैं उनकी सुरक्षा को देखते हुए, क्योंकि बरसात के मौसम में भी जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, लोग गाड़ियां फिसल रही हैं, तो उसी को देखते हुए फिलहाल ये तैयारियां जो है ये आदेश जारी किए गए हैं और लोगों से कहा गया है कि वो हेलमेट पहन के आए। आपने पहना है क्या हेलमेट? आप हेलमेट लेके नहीं आए क्या बाबूजी? है ना। अच्छा, तो आपने पहना क्यों नहीं? अरे वो भैया वो ज्यादा ढीला है तो इसलिए मैंने पहना। पेट्रोल मिलेगा नहीं अगर नहीं पहना तो? नहीं है ना। और फिर पेट्रोल लेने के बाद वापस रख देंगे? नहीं, वो अब क्या मैं लगा लेता हूँ ऐसा बनो, और क्या वो ज्यादा ढीला है, वो मेरा सर छोटा पड़ता है इसलिए मैंने निकाल दिया। और भी लोग हैं यहाँ पे अगर आप देखें तो जिन्होंने नहीं लगाया हुआ है, अब वो अपनी डिक्की से निकाल के हेलमेट लगा रहे हैं। भाई साहब, ये तो पहनने के लिए होता है ना, डिक्की में रखने के लिए थोड़ी होता है मगर क्या भी है, रास्ते में लगाना भूल गया था। जी, अब हेलमेट के बिना पेट्रोल नहीं मिलेगा, आज से नियम लागू। जी जी, लगाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, डेली परमानेंट। तो आप देख सकते हैं लोग जो पेट्रोल पंप पे आ रहे हैं उन्हें जैसी इसकी जानकारी मिल रही है तो वो अपनी डिक्की से हेलमेट निकाल के उसे लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अगर ऐसा नहीं किया तो उन्हें पेट्रोल तो कम से कम नहीं मिलने वाला है। लेकिन ये डर जो है ये कहीं ज्यादा इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये इस पीछे मुहिम के पीछे का मकसद ये है कि लोग जागरूक हों, अपनी सुरक्षा को लेकर जागरूक हों। सिर्फ इसलिए नहीं हेलमेट पहने कि उन्हें पेट्रोल पंप पर आकर पेट्रोल लेना है, बल्कि इसलिए पहने क्योंकि वो उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। देखना यह है कि अब इस मुहिम का कितना असर राजधानी भोपाल में दिखता है। क्या पेट्रोल नहीं मिला? पेट्रोल नहीं मिला बिना हेलमेट के।
तो ये कितनी परेशानी जो है आपको पहले से पता था, सब जगह ये आया था? पता था ना पहले से। तो क्या परेशानी आ रही, कहाँ से आ रहे, कितनी दूर से आए, कितने पेट्रोल पंप पर गए हो अभी तक? अभी तक मैं 2-3 जगह जाके आ गया हूँ। सब जगह मना करते हैं? सब जगह मना कर दिया है। अब क्या चाहते हैं आप लोग, कैसे पेट्रोल मिलेगा? ये तो नियम है, आपको लगाना भी चाहिए। जैसे ठीक अच्छा है, नियम तो है, होना भी जरूरी है, हेलमेट होना जरूरी है। तो कब तक आदत में आ जाएगा फिर ये? जी सर, अब ये अगर पेट्रोल नहीं मिलेगा सभी का हेलमेट ऑटोमेटिक आ जाएगा वो तो देखिए और भी लोग हैं मेरे साथ जो है बाहर खड़े हैं पेट्रोल पंप के, सब हेलमेट नहीं उनके पास। सर क्या मना करते? हेलमेट आपके पास तो था? नहीं, मेरे पास था तो मुझे तो मिल गया है, बाकी जिनके पास नहीं था बहुत लोगों को परेशानी है। ऑल ऑफ अ सडन अगर ऐसी चीज कर दें तो सबको दिक्कत आनी है। नियम तो हेलमेट बोरो कर रहे हैं पेट्रोल के लिए, तो नियम तो अच्छा सरकार ने बनाया, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नियम होना चाहिए। वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के लिए अच्छी खबर। जी हाँ, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए 1,36,00,000 से ज्यादा मोबाइल नंबर बंद कर दिए गए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संसद में इसकी जानकारी दी। इसको लेकर लोगों ने संचार साथी पोर्टल पर शिकायत की थी। इसके साथ ही बल्क SMS भेजने वालों पर भी कार्रवाई की गई। वोडाफोन आइडिया के यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई। दरअसल कंपनी ने केरल, गुजरात और महाराष्ट्र में अपनी 5G सेवा का 8 और शहरों में विस्तार किया। इनमें अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, बड़ोदरा, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक और केरल के कोझिकोड और मल्लपुरम शामिल हैं। इस तरह वोडाफोन आइडिया की 5G सेवाएं अब देश के 17 शहरों तक उपलब्ध हो गई हैं। शुरुआत में मुंबई, दिल्ली NCR, बेंगलुरु, चंडीगढ़ और पटना शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी के रिसर्चर्स ने AI से अनोखा डिवाइस विकसित किया। दावा है कि इसके जरिए दिमाग की तरंगों को टेक्स्ट में बदला जा सकता है। हालांकि अभी ये तकनीक शुरुआती दौर में है। इसमें सिर्फ कुछ शब्दों और वाक्यों को रखा गया है। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। यहां आज हम आपको लिए चलेंगे दिल्ली के भारत मंडपम, जहां लगा है ड्रोन मेला। दरअसल भारत मंडपम में 2 दिन के लिए ड्रोन एक्सपो की शुरुआत हुई है। इस एक्सपो में अलग अलग खासियत वाले ड्रोन्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि सैनिकों के साथ साथ किसानों के काम भी आसान बनाएंगे। भारतीय सेना भारत हथियार, ड्रोन, UAV को लेकर दूसरे देशों पर निर्भरता, लेकिन नया भारत आत्मनिर्भर भारत है और यहाँ पर अब सब कुछ सेना के लिए मेक इन इंडिया प्रोडक्ट हो चुका है। ये एक UAV आप देख रहे हैं जिसे भारत में ही तैयार किया गया है। इसके पहले यूरोप, रूस से ये UAV मंगाए जाते थे, लेकिन अब इसका प्रोडक्शन पूरी तरह से इंडिया में ही हो रहा है। अतुल चक्टी मेरे साथ हैं, GM कंपनी के। अतुल जी, क्या नाम रखा है इसका और क्या कुछ खास चीजें? उन्होंने काइट GA20 रखा है और काइट GA20 रखा है। हमारी फैसिलिटीज नोएडा के अंदर है और हम लोग इसको ऑलमोस्ट 70-80% इंडियनाइज कर चुके हैं। कम्प्लीटली ये इंडिया में हम बना रहे हैं। ये प्रोडक्ट का 10 घंटे का फ्लाइट टाइम है और 5 किलोमीटर का एल्टीट्यूड ये मैक्सिमम जो है उड़ सकता है। उसके अलावा ये 5 kg तक का पेलोड इन विंग्स के ऊपर अपना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उड़ सकता है और अगर कहीं पे कुछ पेलोड हमें पहुंचाना है तो वो इस काम के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसमें ये आप देखेंगे कैमरा है, ये हाइड भी हो सकता है। ये सर्विलांस के लिए हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे क्या एक्टिविटीज नीचे हो रही हैं उस सर्विलांस के लिए पूरा अपना ऑनलाइन जो है सब कुछ डाटा ये इसका कंट्रोल स्टेशन पे भेजता रहेगा कंटिन्यूसली जब तक कि इसका फ्लाइट टाइम रहेगा। सेना इसका किस किस तरीके से प्रयोग कर सकती है? एक तो हम समझ रहे हैं सर्विलांस के लिए, और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? सेना किसी रेस्क्यू ऑपरेशन में या किसी जगह हमें हाई एल्टीट्यूड के ऊपर कुछ सामान पहुंचाना है, अपनी आर्मी के लिए कुछ सामान पहुंचाना है, तो वो हम लोग ग्रेविटी ड्रॉप के थ्रू इससे पहुंचा सकते हैं। ये क्या है? ये एंटी UAV इसको हम बोलते हैं। इसका प्रोडक्ट है एरोगार्ड GA20। ये एक एंटी ड्रोन इसको हम कह सकते हैं। ड्रोन आर्मी की भाषा में काउंटर ड्रोन इसको बोलते हैं हम यहाँ पे। ये भी हम लोगों ने इंडिजिनियसली डेवलप किया है और ये मैक्सिमम 10, 12, 15, 20 ड्रोन, स्वाम्स ड्रोन जिनको बोलते हैं, उसको भी ये डिटेक्ट करके जाम कर सकता है, गिरा सकता है। इसकी रेंज डिटेक्शन की 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर से ये जो है उसको जैम कर सकता है ड्रोन को। तो जो हमारे बॉर्डर एरियाज में थ्रेट्स हैं
वो इसको नेग्लेक्ट कर सकता है। आर्मी के अलावा ये सिविल एप्लीकेशंस में भी यूज हो सकता है। जैसे हमारी बॉर्डर एरियाज में रिफाइनरीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज, उनके बॉर्डर पे उनकी वॉल्स के ऊपर इसको माउंट कर सकते हैं, तो ये वहाँ पे भी बहुत उपयोगी हो सकता है। तो ये आपने एक ड्रोन देखा, यूएवी देखा और एक एंटी ड्रोन देखा जो कि अपने ही देश में तैयार हो रहा है। एक वक्त था जब बाहर से दूसरे देशों से इनको मंगवाना पड़ता था। तो इस ड्रोन एक्सपो में हमें ये भी देखने को मिला कैसे भारत आत्मनिर्भर भारत की तरफ तेजी से कदम अपने बढ़ाते जा रहा है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ हनीश चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में टेक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसमें 6 अलग अलग कैटेगरी में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इस कंपटीशन में दिल्ली के 23 स्कूलों ने हिस्सा लिया। इन प्रतियोगिताओं में वसंत वैली स्कूल सबसे ज्यादा पुरस्कार जीतकर अव्वल रहे। स्कूल सिर्फ ज्ञान हासिल करने की जगह नहीं है। यहाँ बच्चे बेहतर इंसान बनना, समय के साथ कदम से कदम मिलाकर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना भी सीखते हैं। लिहाजा दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में हर साल टेक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जाता है ताकि बच्चों की क्षमताओं को बेहतर आंका जा सके। हर साल की तरह इस बार भी ये आयोजन हुआ। इस बार टेक क्विज कंपटीशन में कई तरह की प्रतियोगिताएं रखी गई। इनमें मल्टीमीडिया, म्यूजिक बीट्स, रोबोटिक्स, बिट्स बैटल, ग्राफिक्स, इनोवेटिव शामिल थे। और इन प्रतियोगिताओं में दिल्ली के ही अलग अलग 23 स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया और इनमें सबसे अव्वल रही वसंत वैली स्कूल। फर्स्ट पोजीशन वी हैव वसंत वैली स्कूल। कैटेगरी में आयोजित इस प्रतियोगिता में वसंत वैली स्कूल ने 4 में बाजी मारी। वसंत वैली के छात्रों ने मल्टीमीडिया इनोवेशन और बिट्स बैटल में पहला स्थान हासिल किया, तो वहीं रोबोटिक्स में सेकंड पोजीशन हासिल की और 4 अवार्ड्स अपने नाम किए। इन सभी प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट और पुरस्कार दिए गए, जिन्हें पाकर छात्र छात्राएं काफी खुश नजर आए। इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए छात्र छात्राओं के मुताबिक इस तरह की प्रतियोगिताओं में उनके शिक्षकों की भूमिका अहम होती है, जिससे वो हर साल अपने स्कूल का नाम रोशन कर पाते हैं। सुशांत मेहरा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।